हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जेनेटिक्स स्टार्ट की थी, उसके हमने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात की थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, या जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह प्रयोग किए थे उसके लिए उन्होंने पी का ही प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, तो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में या मेंडल की संकरण की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखते हैं मेंडल ने जितने भी अपने क्रॉसेस किए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उन क्रॉसेस के अंदर या उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो मेंडल थे उन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया था या किस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज किया था, किस तरीके से वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर में हम जेनेटिक्स के और भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज की थी, इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का एक और नाम होता है, इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को इमैस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक भी बोला जाता है, या हिंदी में विपुंसन थैलीकरण संकरण विधि भी कहा जाता है। तो इसका एक और नाम है क्या, इमैस्कुलेशन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या विपुंसन थैलीकरण संकरण विधि। देखिए फ्रेंड्स, जब भी मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट करते थे वो मेनली 3 स्टेप्स फॉलो करते थे। तो उन 3 स्टेप्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेंडल क्या करते थे फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, या अगर हिंदी में हम बात करें शुद्ध जनकों का चयन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप, जब भी मेंडल पी के प्लांट में क्रॉस वगैरह कराते थे या एक्सपेरिमेंट करते थे, तो सबसे पहला स्टेप, जो सबसे बेसिक स्टेप था, वो क्या करते थे, सबसे पहले वो पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करते थे। पेरेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं, या जनक, वो पेरेंट प्लांट को जनक भी कहा जाता है। पेरेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके बीच में क्रॉस किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट प्लांट। तो सबसे पहले मेंडल क्या करते थे, प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करते थे। अब प्योर पेरेंट प्लांट से क्या मतलब है फ्रेंड्स, तो देखिए आपने जनरली ये पढ़ा ही होगा, आपने क्रॉसेस पढ़े होंगे। देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, मेंडल इनके बीच में क्या कराते थे, क्रॉस कराते थे। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपने पढ़ा होगा या आपने ये भी चीज देखी होगी, राउंड, येलो और रिंकल्ड और आपका ग्रीन, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम ये पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला काम मेंडल कर क्या रहे हैं, देखिए क्रॉस करने से पहले सबसे पहले मेंडल क्या करते हैं, क्रॉस के लिए प्लांट का सिलेक्शन करते थे। क्या करते थे, क्रॉस के लिए प्लांट का सिलेक्शन, उसी चीज को बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। अब देखिए प्योर पेरेंट से क्या मतलब है, देखिए इनमें एक मेल होता था और एक फीमेल प्लांट होता था, एक मेल प्लांट होता था और एक फीमेल प्लांट होता था। ठीक है ना। मेंडल क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये प्योर टॉल है, मैं एक और प्लांट है, ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है। ठीक है, ये मान लीजिए शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है। ठीक है, तो अब मेंडल करते क्या थे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ते हैं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। तो देखिए क्रॉस करने से पहले हमें क्या चूज करना पड़ेगा, भाई पेरेंट प्लांट, क्या चूज करने पड़ेंगे, पेरेंट प्लांट, और पेरेंट प्लांट भी हम प्योर लेंगे। देखिए यहाँ कैपिटल टी, तो मतलब ये प्लांट क्या है, प्योर टॉल प्लांट है। स्मॉल टी, तो देखिए ये क्या है, प्योर ड्वार्फ प्लांट है। कभी अब कई बच्चों के दिमाग में यह बात आती है कि सर जो पी का प्लांट होता है वो तो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो फिर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, ये थोड़ा उनको हजम नहीं होता बच्चों को। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये मेल प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये प्लांट जो है वो फीमेल प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में मेंडल ने ऐसे
ऐसा कैसे किया कि एक प्लांट को मेल बना दिया और एक प्लांट को फीमेल बना दिया? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक प्लांट था, जैसे मान लीजिए हम मेंडल की टेक्निक को यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तो मैंने मान लीजिए क्या करा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। तो मान लीजिए मैंने एक ये प्योर टॉल प्लांट ले लिया, ठीक है, और ये एक प्योर डॉर्फ प्लांट ले लिया, ठीक है। ये भी पी का प्लांट है, ये भी पी का प्लांट है, बट ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है। जाहिर सी बात है, ये देखिए कि इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर भी होंगे। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर फ्लावर लग रहा है, ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर फ्लावर लग रहा है। अब जो पी का प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और क्या होगा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको पता है क्या होता है, एंड्रोशियम जो होता है उसे या पुमंग को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनीशियम होता है, जिसे क्या बोला जाता है, जायंग या आप कार्प वगैरह बोल सकते हो। तो इसी तरीके से ये प्लांट भी क्या होगा, बाइसेक्सुअल, या ये फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होगा, इसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो मेंडल अब करते क्या थे, देखिए मेंडल मेल और फीमेल प्लांट कैसे बनाते थे, ठीक है ना। जब भी वो क्रॉस करते थे तो प्योर प्लांट दोनों ले लिया, अब प्योर प्लांट में एक को मेल बनाना है, एक को फीमेल बनाना है। तो वो मेंडल करते क्या थे, देखिएगा मेंडल बर्ड स्टेज में ही, मेंडल क्या करते थे, बर्ड स्टेज में ही, या क्या बोलते हैं, बहुत पहले ही क्या करते थे, जो फ्लावर होता था, क्या होता था, फ्लावर, उसमें जैसे एक प्लांट है उसे तो क्या बना देते थे, मेल, क्या बना देते थे, मेल प्लांट बना देते थे। अब ये मेल प्लांट किस तरीके से बनाते थे मेंडल, तो मेंडल क्या करते थे, इस फ्लावर के या इस प्लांट के जो क्या होता था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था उसको कट कर दिया करते थे। मेंडल जो प्लांट है उसका जो फ्लावर है उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसको कट कर देते थे किसी भी तरीके से। वो क्या कर देते थे, इसको फोर्सेप्स वगैरह कैंची वगैरह से या किसी ना किसी तरीके से वो इस फ्लावर के फीमेल पार्ट को क्या कर देते थे, कट कर देते थे, जिससे इसमें सिर्फ इस प्लांट के फ्लावर्स में क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट, क्या रह गया, मेल पार्ट, ठीक है ना, यानी कि एंड्रोशियम रह गया। तो इस तरीके से ये जो प्लांट है वो क्या बन जाता था, मेल प्लांट बन जाता था। और अब क्या करते थे, एक प्लांट को मेल बना देते थे, इसी तरीके से वो दूसरे प्लांट में इसका उल्टा करते थे। उल्टा कैसे, वो जैसे मान लीजिए इस प्लांट को मेंडल ने क्या कर दिया, मेल प्लांट बना दिया, तो इस प्लांट को वो क्या करते थे, फीमेल प्लांट बना देते थे। अब इस प्लांट को फीमेल प्लांट कैसे बना देते थे, वो क्या करते थे, इस प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते थे एंड्रोशियम उसको कट कर दिया करते थे, जिससे इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही रह जाता था। तो और ये प्लांट किसकी तरह बिहेव करता था, फीमेल प्लांट की तरह या फीमेल फ्लावर की तरह बिहेव करता था। तो आई होप आपको पहला जो स्टेप है वो समझ में आ जाएगा कि जो मेंडल क्या करते थे सबसे पहले, कि सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स। मेंडल सबसे पहले प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करते थे, प्योर मेल प्लांट लेते थे, प्योर फीमेल प्लांट लेते थे। प्योर का मतलब आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी, या कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप मेंडल करते थे। अब हम अगर बात करें कि दूसरा स्टेप जो मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में इन्वॉल्व होता था, तो अच्छा अब देखिए मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि मेंडल जो थे वो क्या करते थे, प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन कर लिया। अब देखिए इस मैंने आपको बताया था, इस टेक्निक को इमैस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक क्यों बोला जाता है, या इसको विपुंसन थैलीकरण तकनीक क्यों बोला जाता है। देखिए क्योंकि मेंडल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कर देते थे, रिमूव कर देते थे। क्या कर देते थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देते थे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है फ्लावर के अंदर, उसे इमैस्कुलेशन बोला जाता है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, फ्लावर के अंदर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते थे, मेंडल इमैस्कुलेशन कर देते थे, एक में से मेल प्लांट निकाल देते थे, एक के अंदर से फीमेल प्लांट, एक प्लांट के अंदर से मेल पार्ट रिमूव कर देते थे और दूसरे प्लांट के अंदर फीमेल पार्ट रिमूव कर दिया करते थे। तो अब देखिए बात करते हैं
तो ये पहला स्टेप होता था मेंडल का, ठीक है। अब इसके बाद मेंडल क्या करते थे दूसरे स्टेप के अंदर, तो पहला तो काम होता था मेंडल का प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करना। अब दूसरा काम क्या होता था उनका, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको साथ साथ समझा भी देता हूं, जैसे मान लीजिए ये प्योर पेरेंट प्लांट ये ले लिए, मान लीजिए ये ले लिया मेल प्लांट और ये ले लिया फीमेल प्लांट, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। अब मेंडल क्या करते थे, सेकंड स्टेप में क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन प्योर पेरेंट प्लांट। देखिए सबसे पहले मेंडल क्या करते थे, प्योर क्या ले लिए, पेरेंट ले लिए, और सेकंड स्टेप में क्या करते थे, वो जो पेरेंट होते थे प्योर पेरेंट उनके बीच में क्या करवाते थे, क्रॉस पॉलिनेशन, या आप बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे, या आप बोल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। क्या करवाते थे, हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे, या आप बोल सकते हो हिंदी में संकरण करवाते थे। किनके बीच, जनकों के बीच। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये मान लीजिए इधर वाला कौन सा पार्ट है, ये मेल फ्लावर है, ये इस प्लांट का, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके क्या मिलेंगे यहां पर, एंड्रोसियम या स्टेमन मिलेंगे, और इधर वाले पेरेंट में आपको क्या मिलेंगे, यहां पर इस वाले फ्लावर में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इधर वाले ये क्योंकि ये मेल प्लांट है, इस मेल प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मेल पार्ट मिलेंगे, और ये फीमेल प्लांट है तो इसके अंदर आपको फीमेल पार्ट मिलेंगे। अब मेंडल क्या करते थे, पेरेंट, ये क्योंकि ये पेरेंट प्लांट है, ये दोनों ही पेरेंट प्लांट है, तो मेंडल क्या करते थे, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे, किसके बीच में, पेरेंट प्लांट के अंदर। पॉलिनेशन आपको क्या पता है क्या होता है, कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना पॉलिनेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन किसी अदर प्लांट के, सेम स्पीशीज के किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर या वर्तिकाग्र के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। तो मेंडल अब क्या करते थे, यहां से पॉलन ग्रेन को पिक करते थे, कहां से, ऑब्वियस सी बात है मेल प्लांट से ही पॉलन ग्रेन को मेंडल पिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से वो पॉलन ग्रेन या पराग कणों को पिक करते थे, या यहां से उनको लेते थे, और क्या करते थे, उनको इस फीमेल जो पेरेंट प्लांट होता है उसकी स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है। मेंडल क्या करते थे, इस एक जो मेल पेरेंट प्लांट होता था उससे क्या करते थे, वो पॉलन ग्रेन को पिक करते थे, और जो फीमेल क्या होता था, फ्लावर होता था या फीमेल जो प्लांट होता था उसकी स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर देते थे। तो सेकंड स्टेप ये होता था। अब इस सेकंड स्टेप से होता क्या था, जो इस सेकंड स्टेप से होता क्या था, अब इसके अंदर आपका क्या होगा, जो मेल गैमेट वगैरह बनेंगे और फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, और जो ओव्यूल होगा उससे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, या आपके बीजांड से बीज बन जाता है। तो अब आपको क्या होता था, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन प्योर पेरेंट प्लांट एंड ऑब्टेन F1 जनरेशन। भी मेंडल क्या करते थे, पेरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस करवा के उनको आगे जो जनरेशन मिलती थी वो कौन सी जनरेशन होती थी, F1 जनरेशन, ठीक है ना। F1 जनरेशन आपको पता ही होगा, प्योर मतलब पेरेंट प्लांट से जो हमारे को जनरेशन मिलती है उसको F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियर जनरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले मेंडल क्या करते थे, प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करते थे, उसके बाद प्योर पेरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाते थे, और क्या ऑब्टेन करते थे, F1 जनरेशन ऑब्टेन करते थे, ठीक है। अब एक बात आपको और याद रखनी है, तो देखिए
सारा काम, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जितना भी काम है बड़ा केयरफुली क्या करते हैं, किया जाता है। तो मेंडल ने यहाँ पे एक काम और करते थे मेंडल, कि जो जब वो क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते थे, मतलब मेल प्लांट से या मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन को लेके फीमेल फ्लावर या फीमेल प्लांट पर ट्रांसफर कर देते थे, तो इसके बाद वो क्या करते थे, एक काम और करते थे, इस फीमेल फ्लावर के ऊपर इस तरीके से एक पॉलीथीन बैग या जो थैली वगैरह होती है वो बांध दिया करते थे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोला जाता है, या हिंदी में बोलते हैं थैलीकरण। ये एक्चुअल में क्यों किया जाता है, मेंडल ऐसा क्यों करते थे, देखिए किसी अदर प्लांट के पोलन ग्रेन आकर इस स्टिग्मा पर ना गिर जाएं, ठीक है, इसलिए मेंडल ऐसा क्या करते थे। ये एक्सपेरिमेंट बड़े केयरफुली किए जाते थे, देखिए ताकि ये स्टिग्मा पर किसी और प्लांट के पोलन ग्रेन आके ना गिरे, जिससे कि एक्सपेरिमेंट खराब हो जाए। तो इसलिए मेंडल क्या करते थे, सावधानी के लिए एक तो पॉलीथीन बैग बांध देते थे, और क्या कर देते थे, प्लांट को मेल प्लांट बना देते थे और फीमेल प्लांट बना देते थे, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हो गए। अब इसके बाद मेंडल तीसरा काम क्या करते थे, मेंडल तीसरा काम कि सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन F1 जनरेशन एंड ऑब्टेन F2 जनरेशन। मतलब F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाकर F2 जनरेशन ऑब्टेन करते थे। अब देखिए, मान लीजिए ये प्योर पेरेंट प्लांट सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किए, ये प्योर पेरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और इमेजिन करिए ये मेंडल के पास क्या मिल गई, इनको F1 जनरेशन मिल गई। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये मेंडल को प्लांट मिला है ये बाइसेक्सुअल ही होगा, ये क्या होगा, बाइसेक्सुअल, ठीक है। मतलब इसके अंदर मेल पार्ट भी होगा और आपका फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है। मतलब देखिए यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, प्योर पेरेंट प्लांट के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मेंडल क्या करते थे, एक प्लांट को मेल बना देते थे और दूसरे प्लांट को फीमेल प्लांट क्या बना देते थे, फीमेल प्लांट बना देते थे, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता था। बट अब ये जो F1 जनरेशन मिली है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट है, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो अब क्या होता था, मेंडल इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने देते थे, क्या होने देते थे, सेल्फ पॉलिनेशन होने देते थे, और इनसे आगे क्या ऑब्टेन करते थे, F2 जनरेशन ऑब्टेन करते थे, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसी प्लांट के पॉलन ग्रेन इसी प्लांट की फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, और आगे F2 जनरेशन ऑब्टेन करते थे, और अपने एक्सपेरिमेंट इस तरीके से मेंडल किया करते थे। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स थे मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के, या मेंडल की संकरण विधि के। क्या क्या एक बार दोबारा से क्योंकि हम रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले मेंडल जो क्या करते थे, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करते थे या शुद्ध जिनको का चयन करते थे, प्योर मेल प्लांट लेते थे, प्योर फीमेल प्लांट लेते थे। मेल और फीमेल प्लांट को किस तरीके से बना देते थे कि किसी प्लांट का वो क्या कर देते थे, स्टिग्मा रिमूव कर देते थे, और किसी प्लांट का वो क्या रिमूव कर देते थे, स्टेमन रिमूव कर देते थे, ठीक है ना। मतलब एक का मेल पार्ट कट कर दिया और एक फ्लावर का फीमेल पार्ट कट कर दिया, इस तरीके से वो मेल और फीमेल प्लांट बना लिया करते थे। और इस चीज को मैंने आपको बताया इमैस्कुलेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मेंडल क्या करते थे, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे प्योर पेरेंट प्लांट के बाद, और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद फीमेल जो प्लांट होता था उसके ऊपर क्या करते थे, क्या करते थे, पॉलीथीन बैग बांध देते थे या बैगिंग की प्रोसेस कर देते थे, उसके ऊपर थैली बांध देते थे। ऐसा मेंडल क्यों करते थे, ताकि किसी अदर प्लांट के पॉलन ग्रेन आकर इस स्टिग्मा पर ना गिरे और ये स्टिग्मा कंटामिनेट ना हो, या ये एक्सपेरिमेंट आगे खराब ना हो। अगर मान लीजिए मेंडल यहाँ थैली नहीं बांधते तो किसी भी पॉलन ग्रेन के किसी भी प्लांट के पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पर गिर जाते, ठीक है, तो फिर वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता, ठीक है। तो और थर्ड स्टेप में वो क्या करते थे,
F1 जो जनरेशन होती थी उसमें सेल पोलिनेशन कराते थे और F2 जनरेशन ऑब्टेन करते थे और इस तरीके से मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस टेक्निक को इमैस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया जाता है उसके बाद बैगिंग की प्रोसेस की जाती है, इसलिए इसको इमैस्कुलेशन बैगिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे आपके सवालों के जवाब देते हुए बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए